मैं अनु को ट्राई करती हूँ। हाँ कर। क्या? जी सर, अनु गायब होगी सर। Damn it! हेलो अनु, अनु, कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? बोल ना। कहीं अनु का मोबाइल तो नहीं? कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, पता है ना आगे क्या करना है? आप ठकराल के आदमी है ना, और आप पुलिस वाले हैं। किस दुनिया में रहते हैं ये यार? हाँ? पता नहीं क्या, ठकराल पापा की जेब में पूरा शहर है। अरे हटाओ! जल्दी हटाओ ट्रक! जल्दी हटाओ! Damn it! अरे गाड़ी हटाओ! जल्दी गाड़ी पीछे करो! हटाओ! हाँ सर, सर मैं एसपी दिवाकर बोल रहा हूँ। सर मुझे जल्दी से बैकअप चाहिए। कहाँ पे जी? यहाँ बाईपास रोड पर, जल्दी से। इस केस पर पहले ही इतने आदमी जा चुके हैं और नहीं मिल सकते जी। लेकिन सर ये इमरजेंसी है सर, हरी अप प्लीज। ऊपर से ऑर्डर है, सॉरी। लेकिन सर, सर मेरी बात सुनिए सर, मुझे सिर्फ 2 लोग। हेलो हेलो हेलो, डैम इट। ये तो बड़ी अनहोनी हो गई। अब हमें क्या करना चाहिए? दिवाकर अंकल को कॉल करता हूँ। हाँ पुत्र, जल्दी लगा फोन। हमें दुनिया को बताना होगा। रचना, बेटा रुक। अरे रचना रुको, वेट। रचना, रचना रुको बेटा। अदालत में आज फैसला है, आज उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई एक दफा ये केस खत्म हो जाए, फिर हम गंगा नहाएंगे। चलो धन्यवाद। बताइए बताइए, अनु कहाँ है? हमसे क्यों पूछ रही? क्योंकि उसके गायब होने के पीछे आपका हाथ है।
रचना, कोई और क्यों ऐसे करेगा? कहाँ है वो? रचना आ जा। प्लीज अन्नू को वापस भेज दो, छोड़ दो उसे। बेटा ये तमाशा अच्छा नहीं, बेटा चल। मैं पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी, समझे तुम? राक्षस हो तुम, घटिया आदमी। भाई कोई इस भोली भाली बच्ची को समझाओ कि फूटे मटके में पानी नहीं भरा जाता। सिर्फ हल्ला मचाने से केस नहीं जीते जाते बेटे। चलिए रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। ठकराल साहब कुछ तो बताइए इसके बारे में। ठकराल साहब, बातों में कितनी सच्चाई है? अन्नू नंदा के बारे में बताइए कि अब तक वो पहुंची क्यों नहीं? देखिए रचना की बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई इस बात में है कि सूखे कुएं में पानी होता है। बच्चा सिंह किधर है? पर मुझे एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स क्यों नहीं मिल सकती सर? सर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लड़की के अपहरण का मामला है और ऐसे में अगर फिलहाल तुम सस्पेंड हो। इसी में खुश हो जाओ कि फिर भी मैंने तुम्हें चौकसी के तौर पे 6 आदमी दिए हुए। लेकिन सर उनमें भी गड़बड़ है, 3 तो बगैर किसी खबर के गायब हो गए। ऐसी घटना तो होती रहती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सबके पीछे किसका हाथ है। दिवाकर, नहीं सर, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या आपको भी ठकराल ने खरीद लिया है? आदान प्रदान हर रिश्ता में होता है दिवाकर। प्रशासन और ठकराल जैसी ताकत दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। इसी में सबका फायदा है। वरुण और रजनी हॉस्पिटल गए हैं अमर को देखने के लिए। जज साहब आने वाली है। देख, अदालत की कार्रवाई अब शुरू होने वाली है, हमें तैयार रहना है। अन्नू का कुछ पता चला? कुछ भी? किसी ने उसे देखा क्या? हाँ, वो दिवाकर साहब बता रहे थे कि उन्होंने उसका पीछा किया पर वो हाथ से निकल गए। नहीं, उनके बंदे लगे हुए हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, पता है, वो उनको ढूंढ लेंगे। अब तू चिंता क्यों कर रही है? अब हमने आगे तो कदम बढ़ाना होगा ना। नहीं तो अन्नू की मेहनत ऐसे ही फजूल जाएगी, है ना? चल अब बैठ जा। अच्छा पानी, पानी चाहिए। पानी दे इसको। ले यार, इसको पानी दे। ले। आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अभी पता चल जाएगा, बहुत बढ़िया जगह लेके जा रहे हैं। मुझे पता है आप लोग ठकराल के आदमी हो। यही समझ लो। योर ऑनर, मैं आज की गवाही वहीं से शुरू करना चाहता हूं जहां पर हमने पिछली बार बात रोकी थी। मैं मिस्टर ठकराल से पूछना चाहता हूं कि वो पिछली बार हमने अनुनंदा के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट को देखा और सुना था और कार्रवाई वहीं से शुरू होगी। कहाँ है अनुनंदा? अदालत ने आज उसे पेश होने को कहा था ना? गायब हो गई है मिलॉर्ड। गायब? जी, थोड़ी देर पहले जब अनु और उसके पिता अदालत के लिए निकले थे तब रास्ते में ही यह हादसा हुआ। रिपोर्ट आई है कि अनु किडनैप हो चुकी है और उसके पापा अमर इस तरह बुरी हालत में है कि बात भी नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। पुलिस क्या कर रही है? यहाँ कोई है मिलॉर्ड जो ये नहीं चाहता कि अनु अदालत तक पहुंचे। बेहुदा बात है, एकदम बकवास है जज साहिबा। नंदा के परिवार से हमारा क्या लेना देना?
चिंता ना करें नंदा साहब। शुक्रिया। लेना देना है, लेना देना यह है मिलॉर्ड कि अगर आज अनु यहां पहुंच जाती तो मिस्टर ठकराल का सारा खेल खत्म हो जाता और वो सलाखों के पीछे होते। क्या इतना लेना देना काफी नहीं है? वाह, जीत भी मेरी और पट भी मेरी। मिस्टर जीत, ये आप कैसे कह सकते हैं इसके लिए मिस्टर ठकराल जिम्मेदार है? कोई सबूत है आपके पास? अनु खुद भी तो भाग सकती है मिलॉर्ड। योर ऑनर, अगर अनु को भागना ही होता तो वो पहले अपना बयान नहीं भेजती और अपनी मर्जी से अदालत आने के लिए घर से नहीं निकलती, ताकि रास्ते में उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो जिससे उसका मोबाइल कुछ ऐसी हालत में मिले। होने को तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है माय लॉर्ड कि उसने अपना पिछला स्टेटमेंट किसी के दबाव में आकर दिया हो। यह भी हो सकता है कि वो अपना झूठ छुपाने के लिए खुद भाग गई हो। कुछ भी हो सकता है होने को तो। सोलह आने सच ये है कि एक भी सबूत या गवाह नहीं है जो ये कह सके कि अनु का अपहरण हुआ है। अनु का अपहरण हुआ है? रचना, विटनेस बॉक्स में आइए। मुझे किडनैप कर लिया गया है। यहाँ 3 लोग, जिसने किडनैप किया है उन्हीं का मोबाइल है। वो दिल्ली की तरफ ले जा रहे हैं। ठकराल के आदमी हैं। ये कोई हिंदी फिल्म नहीं है कि आपने कहा और हमने मान लिया। माय लॉर्ड, इस बात का क्या सबूत है कि ये मैसेज अनु नंदा ने भेजा है? रचना मेहता की स्टेटमेंट और अनु नंदा के पिछले बयान को देखते हुए ये साफ है कि मामला बहुत ही संगीन है। अनु नंदा को आज कोर्ट में हाजिर होना चाहिए था। ये प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत बड़ा धक्का है। लेकिन जिन हालातों में अनु नंदा कोर्ट में पहुंच नहीं पाई, इसे तो यही लगता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसलिए अदालत पुलिस को आदेश देती है कि अनु नंदा को जल्द से जल्द ढूंढे और कोर्ट में पेश करे और मिस्टर ठकराल को अगले 1 महीने तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश देती है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। अगले 1 महीने तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश देती है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। और आज की कार्रवाई यही स्थगित की जाती है।
तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि तुम जीत गई हो? अभी तो बस शुरुआत है। शुभकामनाएं। अपने लिए संभाल कर रखिए, काम आएंगे। तुम बार बार भूल जाती हो बेटे कि जिक्र जब कयामत का होता है मेरे जलवों की बात होती है। हम जो चाहें तो दिन होता है और हम जो चाहें तो रात होती है। तुम्हारे भविष्य में अंधेरा है। वैसे मैं जानता हूं कि आपको इसकी जरूरत तो है नहीं। आप खुद ही खुशी खुशी हमारे साथ चलेंगे। आखिर कानून को सबसे ऊंचा जो मानते हैं आप, है ना? वैसे सस्पेंड अफसरों को तो घर पे बैठना चाहिए ना? प्रशासन और ताकत में आदान प्रदान तो चलता ही रहता है। आपने जो प्रदान किया था, हमने उससे दुगना प्रदान करके अपनी ताकत वापस ले ली। स्वागत है दिवाकर जी। कम से कम इसी बहाने आप हमारी बिरादरी में तो आए। अभी अभी गाजियाबाद कोर्ट से एक जबरदस्त फैसला आया है। ठकराल 1 महीना, जी हाँ पूरे 1 महीने के लिए जेल भेजे जा रहे हैं। अचंभित कर देने वाला फैसला। जी हाँ, रचना जी ने पहला दांव जीत लिया अपनी इस लड़ाई में। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ। अब आप क्या करेंगे साहब? अनु कहाँ है? अनु का पता क्यों नहीं? सर प्लीज क्या आप अभी भी शॉक में हैं? क्या आप अभी भी शॉक में हैं मिस्टर ठकराल? सर अब आप क्या करेंगे आगे? नहीं सर प्लीज बताइए। जस्ट वन क्वेश्चन आपको जवाब देने ही पड़ेगा। बताइए कि अनु का किडनैप किसने किया है? सर आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? प्लीज सर, प्लीज सर। मिस्टर ठकराल, संत कबीर ने आपके जेल जाने के बारे में कोई दोहा नहीं लिखा? कम अगेन? संत कबीर ने आपके जेल जाने के बारे में कोई दोहा नहीं लिखा? लिखा है। इस परिस्थिति के बारे में भी और आपके लिए भी एक परफेक्ट दोहा है मेरे पास, सुनाऊंगा। लेकिन अंत में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिस्टर ठकराल बहुत ही गुस्से में है और बौखलाए हुए से है। ऐसा लग रहा है कि आखिर में इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं राशि ठाकुर, कैमरामैन ओम के साथ। मैं कोई एक्साइटिंग चीज मिस नहीं करना चाहती, जैसे कि आपका अरेस्ट होना। ठकराल साहब, जस्ट वन क्वेश्चन सर। सर जस्ट वन क्वेश्चन सर। ठकराल की हो गई कुकड़ू। मुबारक हो रचना, इस शहर में ठकराल जैसे बड़े आदमी को सजा दिलाकर आपको कैसा लग रहा है? रचना जी, इतना बड़ा उलटफेर करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? रचना, इस पहली जीत के लिए आपको कितना हौसला मिला है? रचना, इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या महसूस कर रही हैं? प्लीज बताइए जरा। बस एक ही बात, अन्नू कहाँ है?